हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। क्या जानेंगे? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या है? विरल माध्यम। ये क्या है? सघन माध्यम। ऊपर वाला क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम। नीचे वाला क्या है? सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। विरल माध्यम जैसे हवा हो गया, जैसे हवा हो गया। और सघन माध्यम जैसे कि पानी हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। तो भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलता है। निर्वात में कितना चाल होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलता है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। जिसका घनत्व जितना अधिक होगा उसका प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। क्या होगा? तो कम होगा। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? अपवर्तनांक क्या है? क्या है? अपवर्तनांक क्या होता है? तो किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को कहते हैं। प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला क्या है? आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हम लोग। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण
अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? आपतन कोण अनुपात एक नियतांक होता है। द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरा नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है? तो चलिए हम लोग जानते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगला पॉइंट क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अथवा अपवर्तन के सीधा निकल जाती है। क्या होता है? सीधा निकल जाता है। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? प्रिज्म किसे कहते हैं या प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म किसे कहते हैं या क्या होता है? तो चलिए हम लोग जानते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। विचलन कोण भी अधिक होता है। लेंस क्या है? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा रहता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? तो लेंस दो प्रकार का होता है। पहला क्या उत्तल लेंस होता है। पहला कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। दूसरा कौन होता है? अवतल लेंस होता है। दूसरा कौन होता है? तो अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस में किनारे की उपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में क्या होता है? किनारे की उपेक्षा उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में क्या होता है? किनारे की उपेक्षा उत्तल लेंस में क्या होता है? किनारे की उपेक्षा बीच में क्या होता है? ज़्यादा मोटा होता है। क्या होता है? बीच में ज़्यादा मोटा होता है। उत्तल लेंस में किनारे की उपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। यहाँ पे देखिए बीच वाला भाग ज़्यादा मोटा है। यहाँ पे देखिए बीच वाला भाग ज़्यादा मोटा है। बीच वाला भाग क्या है? ज़्यादा मोटा है। किनारे की उपेक्षा बीच वाला भाग क्या है? तो ज़्यादा मोटा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस में मध्य
भाग की उपेक्षा किनारों का भाग अधिक मोटा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए बीच की उपेक्षा किनारों पर क्या है, ज्यादा मोटा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। आगे चलिए, उत्तल लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को केंद्र को लेंस का वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। चलिए आगे चलते हम लोग। लेंस, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। तो उत्तल लेंस के विभिन्न रूप है। पहला क्या है, पहला क्या है, उभयोतल। क्या है, उभयोतल। उभयोतल जिसके दोनों तल उत्तल हो उसे क्या कहेंगे, उभयोतल कहेंगे। अगला क्या है, समतल लोतल। क्या है, समतल लोतल जिसका एक तल समतल और दूसरा क्या हो, उत्तल हो उसे क्या कहेंगे, समतल लोतल कहेंगे। अगला क्या है, अवतलोतल। क्या है, अवतलोतल जिसका एक तल उत्तल और दूसरा अवतल हो इसे उसे हम क्या कहेंगे, अवतलोतल लेंस कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे, अवतल लेंस के विभिन्न रूप। तो अवतल लेंस का पहला क्या है, उभयावतल जिसके दोनों तल अवतल हो उसे क्या कहेंगे, उभयावतल कहेंगे। और समतलावतल जिसका एक तल समतल और दूसरा क्या हो, अवतल हो। उतलावतल जिसका एक तल उत्तल हो और दूसरा क्या हो, अवतल हो। वक्ता केंद्र तथा मुख्य अक्ष। वक्ता केंद्र तथा मुख्य अक्ष लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह को केंद्र को लेंस का वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह को केंद्र को लेंस का वक्ता केंद्र कहते हैं। लेंस की क्रिया, उत्तल लेंस का कार्य उसके उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण को अपसरित करता है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अवतल लेंस अवतल लेंस अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ये बात आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। अब किसी लेंस के सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी अर्थात लेंस उतना मोटा होगा, उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगा। उसका फोकस दूरी क्या होगा, उतना ही कम होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी
क्या होता है, तो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। वही उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, लेंस के लिए निर्देशांक चिन्ह। तो लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देशांक एक्स एक्स डैश अक्ष माना जाता है। सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेंस के प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश के लंबवत मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। जब एक्स अक्ष के ऊपर होती है तो ऋणात्मक तब होती है जब वे एक्स अक्ष के नीचे होती है। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, धनात्मक, नीचे आएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। लेंस का फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है। आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई s डैश है तो लेंस का आवर्धन क्या होगा, तो m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तुबिंब की ऊंचाई s डैश बट्टा h। ये क्या हो जाएगा, मेरा आवर्धन हो जाएगा। आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है, अर्थात वास्तविक। धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। डायप्टर उत्तल लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। इससे आगे के हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।